नमस्कार। राजस्थान पत्रिका का स्तंभ हेरिटेज विंडो गाथा जयपुरी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, जिस प्रकार से आज हमारी गवर्नमेंट नरेगा स्कीम लेकर लोगों की मदद कर रही है, उसी प्रकार से एक समय एक ऐसा दौर भी आया था जयपुर में, जब एक तरफ तो महामारियों का सिलसिला था, दूसरी तरफ छप्पनिया अकाल, चारों तरफ से त्रासदी मच गई थी और जयपुर की जो जनता थी वो दाने दाने के लिए तरस गई थी। उस समय जो हमारी सरकार ने जो काम किए, जो बांध बनवाए और जो सहायता करी, उसके विशेष संदर्भ में बात करेंगे आज हम। हमारे साथ है राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार और इतिहास के गाथा। ये हमें बताएंगे कि जितेंद्र जी किस तरीके से उन्होंने उस समय योजनाएं बनाई थी, कितनी वो सक्सेसफुल रही थी, इसके बारे में हमें बताइए। पुराने ज़माने की जो रोज़गार देने की और लोगों का पेट भरने की योजना थी, उस योजना में काम के बदले अनाज योजना थी। नकद पैसा नहीं दिया जाता था और नकद था भी नहीं लोगों के पास। 1899 में बड़ा अकाल पड़ा, कई वर्षों तक अकाल रहा और उसके बाद जयपुर रियासत में प्लेग आ गया। प्लेग के बाद में फिर चेचक आ गई, लाल बुखार आ गया, टीबी आ गई और तरह तरह के रोग फैल गए और लोग भूख मरने लगे। अकाल की वजह से खेती हुई नहीं, बरसात हुई नहीं, तो खेती कहाँ से होती? अनाज के एक एक दाने को आदमी तरस गया। उस समय जयपुर के महाराजा ने, माधो सिंह जी ने अकाल के काम के बदले अनाज योजना शुरू की, जिसमें जयपुर के बड़े बड़े बांध बने। भूखमरी हो गई थी बेरोजगारी के कारण। काम के बदले जो योजना शुरू हुई, इसमें जयपुर रियासत के बड़े बड़े सेठ थे, धनाढ़ वर्ग, उन्होंने अपना खजाना खोल दिया था गरीबों के लिए। अंग्रेज इंजीनियर जैकब और स्टूवर्ड था, उसने फिर एक योजना बनाई, दोनों ने, अंग्रेजों ने। उन्होंने कहा कि ये जो काम के बदले योजना हो रही है, अनाज की योजना, उसमें क्यों ना हम बांध बनाएं यहाँ पर, ताकि पानी सुरक्षित रह सके। तब फिर बांध बनाने की योजना बनी और उस योजना के तहत मतलब एक पंथ दो काज हुए। एक तो लोगों को रोजगार मिला और दूसरा बांधों का निर्माण हुआ और बड़े बड़े बांध बने। बांधों से हजारों मील तक सिंचाई होने लगी। उस दौर में रामगढ़ बांध बना। आज जो रामगढ़ बांध कितना प्रसिद्ध है, हालांकि 22-23 इतने सालों से ये सूखा पड़ा है, लेकिन इस बांध का निर्माण किया गया उसी दौर में। काड़ख बांध बना बांडी नदी पर। जयपुर शहर की द्रव्यवती नदी पर भी बांध बने। आथुनिया कुंड पर बांध बना। फिर उसके नीचे अंबाबाड़ी का बंधा बना, हाथी बाबू जी का बंधा बना, एनबीसी के पास में रावल जी का बंधा बना, अंबाबाड़ी का बंधा बना, गूलर बांध, खवास जी का बंधा महारानी फार्म के पास। ये सारे के सारे जो बांध बने रियासत में, ये उसी समय बने थे। जल महल के सामने की पहाड़ियों में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्रभातपुरी और चौमोरिया बांध बना हुआ मिलेगा। हालांकि आज वो बांधों का संरक्षण नहीं होने से उनका पानी सारा नीचे से रिसाव हो जाता है, लेकिन वो बांध बना गए, लेकिन आज की सरकार उनकी मरम्मत नहीं कर सकती। सीकर रोड पर आकेड़ा बांध बना। तोरडी सागर, छापरवाड़ा, मोटा सागर, बुचारा, गोपालपुरा, हिंगोनिया, चांदसैन, भैरव सागर, पाटन और मोरेल आदि के मजबूत बांध उस दौरान में बने थे और उसमें हजारों लोगों को रोजगार मिला। माधो सिंह जो द्वितीय थे, उन्होंने अपना खजाना खोल दिया था और अपनी खुद का पैसा था 25 लाख रुपया, उसके अंशदान से इंडिया फेमन रिलीफ फंड कायम किया, जिसमें जयपुर और अन्य रियासतों के जितने भी ठिकानों के जागीरदार थे उनको शामिल किया गया और उनको ये कहा गया, ठिकानेदारों को और सामंतों को, कि वो अपने गढ़ों में और अपने जो भी ठिकाने हैं उनमें गरीबों को खाना खिलाए। गढ़ों के अंदर खिचड़ी, कड्डी रोटी, दाल रोटी, इस तरह का गरीब लोगों के लिए भोजन बनने लगा और वो भोजन लंगर चल गए। इस बारे में देवेंद्र भगत जी बताते हैं कि जी मैकालिस्टर की अध्यक्षता में इंडियन पीपुल फंड बना। सेठ बिरदी चंद कोठारी को कोषाध्यक्ष उसको बनाया गया था उस जमाने में।
मोहम्मद अब्दुल वाजिद अली, उमराव सिंह कोटड़ा, देवी सिंह चोमू, भूर सिंह मलसीसर, केसरी सिंह अचरोल, बाबू संसार चंद सैन, पंडित जयनाथ अटल, करण सिंह जोबनेर और शिवाड़ आदि के जो जितने भी ठिकानेदार थे, मेहताब सिंह जी वगैरह, उन्होंने चंदा देना शुरू कर दिया। खूब पैसा जुटाया इन्होंने, खूब पैसा धन इकट्ठा किया। अब आप देखिएगा, लंदन से बैठे हुए अर्नेस्ट, ऑस्ट्रेलिया से वर्सेस मोटली, जर्मनी से फ्रॉइड डी और नाजिम गणपतलाल मिश्रा ने लंदन से इस फंड में रकम भेजना शुरू किया। एक दिन नहीं भेजी, हमेशा तक भेजते रहे। सेठ गुलाबचंद बैद, बिहारी लाल कोड़ीवाला, सीकर के राव राजा माधो सिंह, मेहताब सिंह सिवाड़, नवाब फैज अली, मोहम्मद खुर्शीद अली खान, अविनाश चंद सैन ने अथाह धन जमा कराया इसमें। अकाल राहत समितियां बनी जयपुर सिटी के लिए, जिसमें मोहम्मद वाजिद अली को चौकड़ी विश्वेश्वर जी, करण सिंह जोबनेर को तोपखाना, मुंशी गोविंद शरण को पुरानी बस्ती, मोहम्मद हमीदुल्ला खान को घाटगेट, मुंशी कन्हैया लाल को तोपखाना हजूरी और का प्रभारी बनाया गया। सिरोडोडी के सामने गरीबों को रोजाना अनाज और गुड़ मुफ्त में दिया जाने लगा। दालें वगैरह कई तरह की जो चीज़ें थी वो सारी मुफ्त में दिए जाने लगी, जिसको पेटिया बोलते थे। और उस समय ये अल्बर्ट हॉल का निर्माण शुरू हुआ। तो अल्बर्ट हॉल के जो निर्माण था उसमें भी मजदूरों को यही काम के बदले अनाज के तहत दिया गया, जो आज ये सुंदर इमारत आज खड़ी हुई। इसी तरह आज ये जो बांध बने हैं, इतने सारे गढ़ किले सारे बनाए गए, ये काम के बदले अनाज योजना में बने थे। बेहद रोचक जानकारी थी जितेंद्र सिंह जी आपने।